शादी सुन्नत है और सुन्नत अमल एक सवाब का काम है। 100 शहीदों का सवाब मिलता है एक सुन्नत को जिंदा करने में। और सुने, ऐसे ही अकीका सवाब का काम है, खतना करना ये भी सुन्नत है। समझ रहे हैं? ये सब सुन्नत के काम। इन कामों में अगर हम हराम काम ले आए तो फिर ये जो सवाब का काम था इसको भी तू खो बैठा। पता चला खर्चा बराबर हो गया लेकिन हासिल वसूल कुछ ना हो सका। अगर चाहते हो कि कुछ हासिल हो तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके से जिंदा करो, सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा करो। इंशाअल्लाह सुन्नत का अदा करने का मजा भी आएगा और उसको अदा करने का सवाब भी मिलेगा। आज बहुत से लोगों को शादी करके भी सुकून नहीं मिलता, जबकि शादी सरापा सुकून है। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो सके। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक होती तो पूरी शादी सरापा सुकून बन जाती। बात समझ रहे हैं? लेकिन हमारी कुछ रस्में ऐसी हैं कि वो रस्में हमारी नहीं छूटती, वो रस्में हमारी होंगी, वो चाहे उसमें गुनाह कितना भी मिल जाए। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में अल्लाह ने आपको कुछ नेक काम करने का मौका दिया है तो मेरे अजीजों उस मौके को ना छोड़ो, उस मौके को भुना लो। मरने के बाद तुम चाहकर भी नेक काम नहीं कर सकते। मरने के बाद रजिस्टर में ताला लगा दिया जाएगा, नामाए अमाल तुम्हारा बंद हो जाएगा। ओ मेरे अजीजों, तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया अल्लाह हमसे बदला करके हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। खुदा की कसम दोबारा दुनिया में तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। वो दूसरे मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ 7 जन्मों का तसव्वुर है। मजहब इस्लाम में तो बस एक बार ही दुनिया में आना है, दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, चाहे पूरी दुनिया का तू बदला क्यों नहीं कर ले। अब मुझे बताओ, जब दोबारा ये मौका ही नहीं मिल सकता, दोबारा ये चांस ही नहीं मिल सकता, दोबारा तुम दुनिया में आ ही नहीं सकते, जब ये आखिरी और पहली बार दुनिया में आए हो तो क्यों ना इस जिंदगी को ऐसा गुजारो कि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए। क्यों ना गुजारो। शादी करते हैं यार, हराम काम साथ में चल रहे हैं। सुन्नत अदा करते हैं, हराम काम साथ में चल रहे हैं। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कपड़े पाक नहीं, वजू सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टाइम भी खर्च हो रहा तुम्हारा, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपके कपड़े पाक नहीं, आपका जामा पाक नहीं, आपका वजू सही नहीं, आपका गुस्ल ठीक नहीं। बैठ जाओ तुम रुमाल वाला और रुमाल वाला। अजीब मसला, बड़ी अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ। आप ज्यादातर नौजवानों मेरी तकरीर को गौर से सुनो। वो बातें बता रहा हूँ जिससे तुम नाआशना, जिस चीजों की तुम्हें जरूरत है। समझ रहे हैं आप? ये मौका मिलता है हमें बोलने का और आपको सुनने का, ये अल्लाह ने दिया है। हम मर गए तो हम बोल ना सकेंगे, तुम मर गए तो तुम सुन ना सको। ये मौका गनीमत है, क्यों ना काम की बातें हज़रत तशरीफ फरमाए, हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो आप हजरात इनको मौके को आप असल में ये नौजवान लॉबी क्या है, तकरीर सुनती है ना, वो मजे का कोई जुमला आ जाए जिसमें दिल गदगद हो जाए, बस ऐसी बात सुनेंगे। उसके बाद जो काम की बात है उसको नहीं सुनेंगे, यही तो बेवकूफी है। और मेरे भाई, जो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मरने के बाद अगर तुम्हारी कब्र पर जाके कोई मौलवी बताएगा तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। जिंदा बता रहे हैं तो सुनो, और अगर जिंदा हो तो कोशिश करो। अगर आपका वजू ठीक नहीं और आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं हुई।
अब आप ये अपने आप से पूछो कि आपको वजू करना आता है कि नहीं आता है। हर चीज अपने मन से नहीं चलती, हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलती। जो आप वजू करते हो वो आपके मन का है। जैसा आपने देखा लोगों को वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार किसी सही आलिम दीन को अपना वजू करके दिखाओ कि हजरत ये जो हम वजू करते हैं ये देखिए ठीक है क्या गलत है। आलिम दीन अगर ठीक बता दे तो समझ लो तुम्हारा वजू ठीक है, और आलिम दीन अगर मना कर दे तुम मानियो मत, अब क्योंकि मेरी तकलीफ शुरू होगी ना, जब तक तुम इसे खराब ना करोगे तो मानियो। बहुत अच्छी बात मैंने शुरू कर दिया। अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अच्छे से आप सुनो। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, समझ लीजिए आप। शराइत नमाज में से वजू है। नमाज की एक शर्त छूट जाएगी अगर वजू नहीं होगा तो, समझ रहे हैं आप। और नमाज की शर्त छूटी तो नमाज नहीं। अब वजू बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सर्दी का मौसम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरे नजर से तो 70% लोगों का वजू नहीं होता। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं, आपको यकीन ना आए तो जुमा के दिन मैं आपके साथ चलता हूं और मैं 70% लोग, 100 में से 70 लोगों को एक तरफ कर दूंगा निकाल के जिनका वजू नहीं होता। हाँ, ऊपर ऊपर कर लिया इस तरीके से वजू नहीं होगा, ठीक है। आपने बहुत से लोग वजू इस तरीके से करते हैं कि चेहरे पर पानी मारा, जोर से मारा, पानी इधर उधर भाग गया, चेहरा खुशक ही रह गया। जब तक के आपने आज़ाए वजू को इस तरह से ना धुलने के पानी बह ना जाए, जब तक वजू नहीं होता। अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह तेरे बदन पे ऐसी रह गई जहां पानी ना पहुंचा तो वजू नहीं हुआ। कितना है मसला, जरा गौर करिए, कितना है मसला है। हम वजू करते हैं, ये कोहनियां हैं, ये खुशक हो जाती हैं सर्दियों में। जब तक पानी तर करके इन्हें सही करके चिपड़ा ना जाए तब तक ये पानी से, इस पे पानी बह ही नहीं सकता। जाओ आप कितना भी डाल लेना लोटे से। बहुत से लोग ऐसे पानी करके ऐसे डालते हैं, यहीं से गिर जाता है। बहुत से लोग ऐसे करा, ऐसे करके करा, वो यहीं गिर जाता है ना। पहले पानी लेके चपड़ लो सही तरीके से, बिल्कुल गीला कर लो, फिर टोंटी के नीचे या तो हाथ इस तरीके से लगाओ, या फिर लोटा हो तो उसके टोंटे से अपना हाथ पे पूरा 3 बार पानी बहाओ। समझ रहे हैं, 3 बार पानी बहाओ। ऐसे ही चेहरा एक बार पानी मार के सही तरीके से मसल लो, फिर सही तरीके से ऊपर से पेशानी से पानी डालो जहां से बाल उगते हैं, ताकि नीचे तक बहता हुआ चला जाए। ये तरीका वुजू का है। पैर की एड़ियां खुश्क हो जाती हैं सर्दियों में, इनमें पानी नहीं जाता। अच्छे से वजू करो। बहुत से एक लोटे में वजू करते हैं, आधा बचा देते हैं, और हमारा कभी 1.5 लोटे से कम वजू नहीं होता। 1 लोटे में तशफ़ी नहीं होती, लेकिन 1 लोटे में तो कम से कम होना ही चाहिए। 1 लोटे से कम में वजू है तो घपला कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि टंकी चला दी तो कई लोटों में कर रहा, वो इसराफ कर रहा था। समझ रहे हैं आप। मैंने जो वजू का तरीका आपको बता रहा हूं, पहले गीला करो फिर पानी बहाओ, और ये यकीन हो जाए कि हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। अगर नहीं बहा तो वजू नहीं होगा। याद रखो, और वजू नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो नमाज में मजा नहीं आएगा। तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े जरूर होगे, लेकिन दिल तेरा नमाज में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब नमाज हो ही नहीं रही है तो नमाज में मजा कैसे आएगा। कुरान तो कहता है, देखो कुरान ने क्या कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बताओ, कुरान कहेगा तो झूठ कहेगा कि सच कहेगा? जोर से बोले सारा मजमा, कुरान सच कहेगा ना। कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। लेकिन देखने में क्या आता है, नमाज भी पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, नमाज भी पढ़ रहा, चोरी भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दगा भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दलाली भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को भी सता रहा, नमाज भी पढ़ रहा, हराम काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, नमाज भी पढ़ रहा, शराब भी पी रहा। क्यों? कुरान ने तो कह दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ये सब क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। अगर नमाज होती तो ये करते ही।
कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कुरान खुदा की कसम नहीं झूठा हो सकता। अगर नमाज हो रही है तो रब्बे काबा की कसम गुलफाम का यकीन कामिल है कि अगर नमाज हो रही है तो फिर ये बुरे काम कर ही नहीं सकता। नमाज रोकेगी, बेहयाई से रोके। लेकिन नमाज के बावजूद मैंने तो यहां तक अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से, जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज से निकले और मस्जिद के बराबर में थोड़ी सी आगे कोई पल्ली बिछाई और वहीं ताश शुरू। जो जुमा पढ़ के आया वही जुमा पढ़ने के बाद ताश खेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हैं? तो मुझे बता, अगर नमाज तेरी कबूल हो रही है तो तू ताश खेल ले? कभी नहीं खेलता। आओ मैं तुम्हें तारीख के आईने में बताता हूँ, नमाज चोर को अब्दाल बना देती है। आवाज में दम नहीं आ रहा दोस्त, दम नहीं आ रहा। हाँ, मैं दम पैदा करो आवाज में। जब मैं खाना खा रहा था तो ये ऐसे बजा रहे थे मैं आपको कि खाना नहीं खाने देते थे। और मैंने कई थी खाना खाते हुए कि जब मैं बोलूंगा जब देखूंगा कितना बजाएंगे। आता मैंने ये माइक को जब बजाने से कमाल नहीं है, अब बजाओ। अब है। अरे भाई बहुत गौर से सुनना। अखिल भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमारे पास तकरीरें बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे ये कहो हजरत 40 दिन तक नई तकरीरें करना, यकीन कसम खा के कहता हूँ 40 दिन तक तकरीर रिपीट नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मलका दिया रहा हूं। लेकिन मैं असल में वो हकीम हूं, नब्ज देख के जो दवा की जरूरत है वो देता हूं। समझ रहे कैसे? आज मैं आपको इंशाअल्लाह कम से कम सही नमाज पढ़ना तो सिखा के जाऊंगा। ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है, लेकिन नमाज होना चाहिए, नमाज होना चाहिए। एक शख्स बड़ा मनचला ओबाश टाइप का था, मदीना शरीफ में रहता। ओबाश जानते हैं? यानी जिसे आप कहते हैं शरीफ टाइप का, बदतमीज टाइप का। ए नौजवानों, ए जीने वालों, अच्छा आप लोग अपने मोबाइल बंद कर लो। ये 28 चैनल गिन लो, 28 है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया वली की ज़बान में। तो भाई 28 चैनल चलने, तुम्हारी इसकी क्या जरूरत? भाई मैं अल्लाह का वली नहीं हूं तो अपने बच्चों का तो वली हूं, उनका तो वली हूं नहीं। तो भाई मैं वो इतना नेक नहीं हूं कि अल्लाह का वली हो जाऊं, मगर वली उसको भी कहते हैं जो किसी का कफील हो, अपने बच्चों का वली। हाँ, तो भाई तवज्जो फरमाइए। जैसे निकाह होता तो कहते हैं वली कौन है, वली कौन है भाई बताइए। इजाजत नमाज जनाजा की कौन देगा, वली कौन है? तो मालिक होता है वो वली होता है। तो तवज्जो फरमाइए, मदीना शरीफ में एक ओबाश एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों, अपनी निगाहों से उसका ताक़ुब करने लगा। लड़की बहुत शरीफ घराने की नेक कनीज़ फातिमा, चादर लपेटे हुए वो निकली, लेकिन ये ओबाश और मनचला था, उसकी पीछा करने लगा, ताक़ुब करने लगा और उसको देखने लगा। यार शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं?
कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मंचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई, बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मंचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है। कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का ओबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ, और उसके बाद में जो डिमांड की वो डिमांड वो की जो शरीयत एतबार से फिर भी जायज है। शादी की डिमांड ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्ती हो रही है, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ शादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे।